फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा आए होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा, जो कि 27/3/2022 को प्रथम पाली में पूछा गया था। उन्हीं क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में सौरमंडल के किस ग्रह को जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का जो लाल रंग होता है यह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है और उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहा जाता है। और उच्चतम न्यायालय को कौन सा कोर्ट कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन पूछा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा महाभियोग। महाभियोग की चर्चा जो है यह अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एल नीनो शब्द है। एल नीनो जो है यह कैसा शब्द है? तो यह एक स्पेनिश शब्द है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा स्पेनिश। और एल नीनो जो है प्रशांत महासागर से उत्पन्न गर्म जलधारा है। एल नीनो प्रशांत महासागर से उत्पन्न गर्म जलधारा है। एल नीनो जो है भारत में मानसून जलवायु को प्रभावित करती है। किस जलवायु को भारत में प्रभावित करती है? मानसून जलवायु को। अगला क्वेश्चन है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने के पीछे मुख्य कारक है। तो मुख्य कारक क्या है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली। सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 35 वर्ष। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए जो आयु न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष ही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि के सिवान अध्यक्ष थे। के सिवान जो है यह किसके अध्यक्ष थे? के सिवान के बारे में पूछा गया है तो यह इसरो के अध्यक्ष थे। ये थे पूछा गया है, किसके अध्यक्ष थे? तो इसरो के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जो हैं वह एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे और इसरो की स्थापना जो हुई थी, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु जो है यह गंगा नदी पर स्थित है। यह कहाँ पड़ता है? मोकामा के पास। और इसे मोकामा पुल के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र सेतु को मोकामा पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। यह लंबा रेल सह सड़क पुल है। यह 2 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क पुल है। और राजेंद्र सेतु जो है उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। किसे किसे जोड़ता है? उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। और महात्मा गांधी सेतु जो है यह पटना को हाजीपुर से जोड़ता है और ये भी पुल जो है गंगा नदी पर ही है। और महात्मा गांधी सेतु की ये लंबाई जो है 5575 मीटर है। 5575 मीटर है महात्मा गांधी सेतु पुल की लंबाई। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मैथ का है, समचतुर्भुज का।
यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाएं क्या होगी? तो इसकी भुजाएं होगी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगर इस ये मतलब मैथ में दिक्कत आता है तो आप मेरे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बल कहा जाता है। संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और इसका जो होता है परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में अगर कहे तो इसका राइट आंसर विद्युत मोटर हो जाएगा। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा बदलता है? विद्युत जनरेटर या जनित्र। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? यानी किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है? तो प्रमेय को। प्रमेय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? थ्योरम। प्रमेय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? थ्योरम। और यह आप क्लास 9th 10 में सिद्ध किए होंगे। प्रमेय इसको सिद्ध कीजिए, जैसे √2 एक अप्रमेय संख्या है, सिद्ध करे। यह सब क्या था? एक प्रमेय था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो यह ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और धनानंद जो है यह रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। धनानंद किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? रीति काल के। और भक्ति काल के कौन से प्रसिद्ध कवि हैं? मीराबाई हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैम। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई, यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक जो है यह द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ था 1859 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। अब क्वेश्चन का हाई लेवल कर दिया जाता है, जिसमें डेट पूछा जाता है, ईस्वी पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम रखा गया। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगभग दर्शक कितना बैठ सकता है? 1,32,000। कितना बैठ सकता है? 1,32,000। और इस स्टेडियम का निर्माण कार्य जो है यह 1983 में ही प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था कार्य इसका? 1983 ईस्वी में। इस स्टेडियम का निर्माण जो है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने किया था। किस कंपनी ने किया था? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। तो यह हवाएं लू के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन साधन है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध
उत्पादन साधन है। तो क्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा श्रम। श्रम सबसे ज़्यादा या देश में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। और भारत जो है सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। भारत सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अग्नि का विशेषण शब्द है। अग्नि का विशेषण शब्द क्या होता है? आग्नेय होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी। देश की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वी.एस. रमा देवी थी। कौन थी? वी.एस. रमा देवी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वी.एस. रमा देवी। और भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वह सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और मीरा कुमार जो है यह कौन थे? मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष या इंग्लिश में इसे स्पीकर कहा जाता है थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इसका टाइपिंग मिस्टेक है 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर होती है। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाले ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रासरण कहा जाता है, जिसे ओस्मोसिस कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ओस्मोसिस। हिंदी में प्रासरण कहा जाता है। और विसरण क्या होता है? जैसे किसी कमरे में अगरबत्ती की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाए या फैल जाना ही विसरण कहलाता है। अगरबत्ती की सुगंध का पूरे कमरे में फैल जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ दिए जाने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है। तो उस पर जो है किस चीज़ की परत बन जाती है? सिल्वर सल्फाइड की। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता है। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हिरोशिमा। और जापान ने ही प्रथम जो है परमाणु बम का हमला सहा था। जापान के हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और जापान के नागासाकी पे 9 अगस्त को अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में जो अंतिम सत्ता निहित होती है वह जनता में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जनता। और विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत ही है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज खान जो है यह लो ऐश के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मयूरभंज कहाँ पड़ता है? तो यह उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा कौन सा राज्य है? समुद्र तटीय राज्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडाधुर की। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गुंडाधुर। बस्तर भूमिकाल आंदोलन के नायक गुंडाधुर थे। कौन थे? गुंडाधुर थे। और ये जो है जतरा भगत और बिरसा मुंडा यह जो है किस चीज़ में सुधार के लिए आंदोलन किए थे? तो जनजातीय आंदोलन में ये किए थे। किसके द्वारा? जतरा भगत और बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। कहाँ पर? तो झारखंड राज्य में। और मंगल पांडे किससे संबंधित है? तो सिपाही विद्रोह से संबंधित है। 1857 के क्रांति से संबंधित है मंगल पांडे और इन्हीं में से फांसी दी गई थी।
प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वास्तविक संख्या जो होती है यह, जैसे √2 भी एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये गलत है। और प्राकृतिक संख्या गिनती एक से लेके गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या जीरो सहित यानी शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या क्या होती है? -1 भी होती है, -3 भी होती है, तो इसमें तो माइनस आएगा ही नहीं, तो इस प्रकार ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो यह दूध के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता वाशिंगटन थे। कौन थे? वाशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वाशिंगटन। और अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। भारत कब मनाता है? 15 अगस्त को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के CAG जिसे कहा जाता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसे हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। भारत के CAG की नियुक्ति कौन करता है? भारत के CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और CAG की नियुक्ति जो होती है कितने वर्षों के लिए होती है? 6 वर्षों के लिए। और इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, पहले जो हो जाए उसके बाद इसे रिटायर कर दिया जाता है। और CAG को भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। CAG क्या होता है? तो भारतीय सार्वजनिक धन का रखवाला होता है। भारतीय सार्वजनिक धन का रखवाला कौन होता है? तो CAG होता है। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? 15वीं शताब्दी में सबसे पहले कौन से व्यापारी हिंद चीन पहुंचे थे? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है पहली बार सबसे पहले भारत आया था और सबसे बाद में भारत से वापस गया। और भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय कंपनी डच थी और तीसरे कौन थे? तीसरे अंग्रेज थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है यह मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मेघालय राज्य। और कौन सा गांव का नाम क्या है? मावलिननिंग गांव। मावलिननिंग गांव। और इस गांव को जो है भगवान का बगीचा कहा जाता है। इस गांव में जो है बांस की बनी हुई डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है। और अगर इस गांव के लोग कहीं जाते हैं तो कपड़े के बने थैले का प्रयोग सामान लाने में किया जाता है इस गांव के लोगों द्वारा। इस गांव में प्लास्टिक की कोई भी चीज़ को प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है। भागीरथी नदी से कहाँ पे मिलती है? तो यह देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। किस द्वारा? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, पर सेंटीमीटर क्यूब होता है।
और बर्फ का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह भी आपको पूछा जा सकता है, बर्फ का घनत्व कितना होता है, पानी का घनत्व कितना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात बता दें कि जिस वस्तु का घनत्व कम होता है वह तैरता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए भूमि भी आवश्यक है, श्रम व भौतिक पूंजी दोनों आवश्यक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो ये जो है एच एन बहुगुणा जो है यह भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, और भारत के संविधान में जो है उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भी नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी की बड़ी झील, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो यह वुल्लर झील है। वुल्लर झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। भीमताल और नैनीताल झील कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और लोकटक झील कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। यहीं पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है लोकटक झील, मणिपुर में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो यह किसके कारण सुनाई देती है प्रतिध्वनि? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है वो 16.6 मीटर एक्यूरेट होती है। 16.6 मीटर एक्यूरेट होती है। और इसे जो है जब पूछा जाता है तो ऑप्शन में हर एक जगह 17 ही लिखा रहता है। कितना मीटर होता है? तो 17 मीटर। एक्यूरेट 16.6 मीटर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद होता है युधि प्लस अस्थिर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कलिंदी कलिंदी कुल कंदब की डारण में काले पद का अर्थ है। यहाँ पे कलिंदी जो है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यमुना है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अनुच्छेद 108 के तहत जो है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। संसद संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जो है राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम बार संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था? तो 1961 ईस्वी में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 1961 ईस्वी में दहेज प्रथा प्रतिषेध विधेयक पर लाया गया था। अब तक जो है संयुक्त अधिवेशन मात्र 3 बार बुलाया गया है। एक बार 1961 में, उसके बाद 1978 में, और तीसरा बार जो है 2002 ईस्वी में बुलाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? यानी 3 तो सही होगा, एक सही नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उन्मुख का विलोम शब्द जो होता है विमुख होता है। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? विमुख होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। तो नींबू में जो होता है यह साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली में होता है। सेब में मेलिक अम्ल होता है। और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। और चींटी के डंक में जो होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारत में बैंकों का बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है।
रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए संनेहक कौन सा है? तो कौन सा संनेहक है? तो ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट के रूप में संनेहक का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट जो है यह एक अधातु है लेकिन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है यह अधातु है लेकिन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मनुष्यों में क्षुद्रांत जो होता है, क्षुद्रांत को और किस नाम से जाना जाता है? क्षुद्रांत को स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। इसका मनुष्यों में सबसे बड़ा भाग होता है और इसकी लंबाई जो होती है 6 मीटर या 20 फीट होती है। 6 मीटर या 20 फीट लंबाई, 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर और इसके लंबाई 20 फीट होती है। छोटी आंत में जो है भोजन के पूर्ण पाचन, छोटी आंत भोजन के पूर्ण पाचन में सहायता करती है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। कौन आंत? छोटी आंत। बड़ी आंत जो होती है सिर्फ जल का अवशोषण करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? वस्तु शब्द का बहुवचन रूप वस्तुएं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो यह बिहार में लोकप्रिय है। और किस जिला में? बिहार के किस जिला में? तो सर्वप्रथम यह मिथिला क्षेत्र में पड़ता है, मधुबनी और दरभंगा के क्षेत्र में, मधुबनी और दरभंगा जिला में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। हिमाद्री को ही महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 60 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 61 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जादव पायेंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसे ही फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये मारे मुथु योगानाथन को क्या कहा जाता है? ट्री मैन ऑफ इंडिया। ट्री मैन ऑफ इंडिया। ये मारे मुथु योगानाथन को कहा जाता है ट्री मैन ऑफ इंडिया। और राजेंद्र सिंह कौन थे? राजेंद्र सिंह को ही वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। अगला नंबर क्वेश्चन है 63। 63 का राइट आंसर जो है 63 का क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति का संचालन होता है तो केपलर के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और न्यूटन का नियम जो है यह न्यूटन ने नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में। और बायल का नियम जो है बायल यह गैस के बारे में नियम दिया था। बायल का नियम जो है गैस के आयतन एवं दाब के बीच के संबंध को बताता है। किस किस के संबंध को बताता है? तो गैस के आयतन एवं दाब के बीच के संबंध को बताता है बायल का नियम। 64 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 65 का क्वेश्चन है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? यानी शरीर में जो हड्डी होती है जिसे अस्थि के नाम से जाना जाता है यह किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो इंग्लिश में लिगामेंट कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लिगामेंट। हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में स्नायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और अस्थि और मांसपेशी के जोड़ को, अस्थि यानी मांस और हड्डी जो जुड़ा रहता है वह कंडरा से जुड़ा रहता है जिसे इंग्लिश में टेंडन कहा जाता है। इंग्लिश में टेंडन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है।
प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लिंगानुपात। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होता है? यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण जो होगा वह न्यून कोण होगा। वह क्या होगा? एक न्यून कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक या एंटीबायोटिक कौन थी? तो यह थी पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था? 1928 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1928 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए जो है सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सिलिकॉन। मूली एक रूपांतरित क्या है? मूली एक रूपांतरित मूल है यानी जड़ है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत में कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। और चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था है। और अमेरिका में जो है दो दलीय व्यवस्था है। और विश्व के अधिकांश देशों में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। विश्व के अधिक से अधिक देशों में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। अगला नंबर क्वेश्चन है 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी रीड द बुक। एक्टिव पैसिव पूछा है। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कुंवर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? किस समूह में सभी शब्द जो है रात के पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रात्रि, रजनी, निशा। यह किसके पर्यायवाची है? रात के पर्यायवाची हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई? तो यह साक्षी झारखंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा साक्षी। और टिस्को जो है भारत में वास्तविक रूप में प्रथम लौह इस्पात कारखाना है। भारत में वास्तविक रूप में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? टिस्को है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार में कितना जनसंख्या घनत्व है? तो 1106। और पश्चिम बंगाल में कितना है? 1028 है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है यानी CO2 एवं जल प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। यह कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में भारत के न्यायाधीश दलबीर सिंह भंडारी है। कौन है? दलबीर सिंह भंडारी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से 42 का राइट आंसर ऑप्शन 82 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन गिवन सेंटेंस इन हिंदी। यानी इसका आपको हिंदी में बनाना है, इंग्लिश में बनाना है कि भूगोल सीखना कठिन है। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है? तो यह 78% हो जाएगा इसका राइट आंसर। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस होते हैं? 78%। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन मूल्यों का विकास। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जीवन मूल्यों का विकास। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सही विकल्प आपको चयन करना है कि भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद भारत कौन आया था? तो शक आया था, हून आया था, कुषाण भी आया था और पहलव भी आया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन किसका उदाहरण है? तो यह दूध का खट्टा होना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यह रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है तो ज्वार जो है यह रबी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ज्वार। ज्वार किस फसल के अंतर्गत आता है? यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकार संगठन है, यानी मानव अधिकार की यह रक्षा करने वाला संगठन है और इसका मुख्यालय जो है यह लंदन में है। कहाँ पे स्थित है? लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका जो निभाई थी तो वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था और इसी सत्याग्रह के फलस्वरूप वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था, इसलिए इसका पूरा नाम लिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीडीपी से तात्पर्य है। जीडीपी का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एक होता है जीएनपी जिसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करना नहीं चाहते हैं? अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तो उसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका राइट आंसर। या उसके आदमी को उसकी क्षमता के बराबर काम नहीं मिलता है तो उसे भी अल्प बेरोजगारी ही कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संतोष यादव अपनी महाविद्यालय शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? संतोष यादव जो है वह अपनी महाविद्यालय शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त की थी? तो जयपुर से प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। संतोष यादव एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। विश्व की प्रथम महिला है। इसका जन्म हरियाणा राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा राज्य में। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला यह जुंको तबई थी जो कि जापान की थी। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? भारत में पहला भूमिगत रेलवे जो है यह कलकत्ता में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और कलकत्ता में मेट्रो का सेवा भी अभी शुरू है वर्तमान समय में। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया जो है यह ई श्रीधर को कहा जाता है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधर को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
और नेल्सन मंडेला जो है इसे अफ्रीकी गांधी कहा जाता है, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। राष्ट्रवाद की अवधारणा को फ्रांस की क्रांति की घटना जो है उसी ने जन्म दिया था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? यह 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। और फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति का नारा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह शहनाई यंत्र वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यह कौन थे? शहनाई वादक थे। और बिस्मिल्लाह खां को 2001 ईस्वी में ये शहनाई वादक के कारण ही, बढ़िया परफॉर्मेंस के कारण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की पत्नी को देश की प्रथम महिला का दर्जा प्राप्त होता है। राष्ट्रपति की पत्नी को देश की प्रथम महिला का दर्जा प्राप्त होता है। राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ये ऐसे मत सोचिएगा कि 5, 11, 17 और 23 के बाद यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, वो नहीं पूछा है। अगर ये पूछ रहा है कि ये श्रेणी चलते जाए, जैसे कि 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। इस प्रकार जब जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे तो 305 होगा या 305 होगा या 307 होगा या 308 होगा या 309 होगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है 305 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और मैथ में अगर कोई दिक्कत है समझने में तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 99 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वह ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या जो हुई थी यह 28 जून 1914 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 28 जून 1914 ईस्वी को हुई थी। और ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 ईस्वी को आक्रमण कर दिया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। यहाँ पे जून लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। कब हुआ था? 28 जुलाई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। और इसका समापन जो हुआ था, इसका समापन पेरिस शांति सम्मेलन के आयोजन पर किया गया 1919 में। इसकी अवधि जो थी 1914 से 18 तक मानी जाती है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।